हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज मैं हिमांशु हॉरर व्लॉग्स के एक और एपिसोड के अंदर एक सनसनीखेज कहानी लेकर के आपके सामने आ गया हूँ, जिसको सुन के आप डर जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी आपकी। क्योंकि ये कहानी सुनने का असली मज़ा रात में ही है, और रात में अगर आदमी डरे नहीं तो उसका मज़ा नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी आपके सामने। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है सुजानपुर। ये सुजानपुर गांव जो है, उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे, बिल्कुल बीचों बीच था उन पहाड़ों के। और शहर से उस गांव में आने के दो रास्ते थे, एक लंबा रास्ता था और एक शॉर्ट रास्ता था। जो लंबा रास्ता था वो बहुत ही सेफ रास्ता था, पर जो छोटा रास्ता था उसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि ये एक भूतिया रास्ता है, यहाँ पे जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। इसी बीच राजू और टीना, जो कि मैरिड कपल थे, वो इस गांव में आके रहने लगे। तो एक दिन राजू और टीना अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर शहर किसी काम से जा रहे थे। तो राजू ने कहा कि छोटा वाला रास्ता ले लेते हैं, वो भूत प्रेतों में इन सब में मानता नहीं था। तो बोले छोटा रास्ता अपन ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो रास्ते में जैसे ही जा रहे थे, दिन का टाइम था, आराम से वो लोग चले गए, कुछ भी नहीं था। उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बेकार लोगों में दहशत फैली हुई है, गांव वालों को डरा के रखा हुआ है। पर आते वक्त क्या होता है कि रात हो जाती है। रात में जब वो वापस उसी रास्ते से आ रहे होते हैं तो उनका रास्ता एक बिल्ली काट लेती है, और एकदम से वो अपनी मोटरसाइकिल के ब्रेक लगाता है राजू, और बिल्ली उनकी तरफ देखती है और मियाओ मियाओ की आवाज़ करती है। एकदम से ही वो बिल्ली जो है टीना पे हमला कर देती है और उसको नोचने लगती है, उसके ऊपर कूद के नोचने लगती है। राजू फटाफट से बिल्ली उससे छुड़वाता है और उसको दूर फेंकता है। वो बिल्ली एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, और जैसे ही वो उस पेड़ की तरफ देखते हैं वो बिल्ली गायब हो जाती है। तो टीना कहती है, देखा ये सड़क भूतिया है, मैंने कहा था गांव वाले गलत नहीं बोलते हैं। तो वो कहता है, अरे तुम बेकार डरती हो, जंगली जानवर हैं, जंगल है, अंधेरा हो रखा है, निकल गई होगी कहीं, तुम इतना डरो मत, अपन घर चलते हैं। वो अपनी गाड़ी ऑन करके जैसे ही चलता है, बीच रास्ते पे उसको सोने के सिक्के, जवाहरात और ये सब दिखते हैं। वो अपनी आंखें मसलता है बार बार, पर वो उसको दिखते हैं, पर वो कुछ बोलता नहीं है टीना से, और वो लोग घर आ जाते हैं। और वो रात को लेटे होते हैं, पर उसके मन में तो सोने के सिक्के और जेवरात यही थे। उसके मन में था कि वो मुझे उठा लेने चाहिए थे, पर मैं उठा नहीं पाया। अगला दिन हो जाता है, वो टीना को अपनी सारी बातें बताता है कि ये ऐसा हो गया था, ये सब हो गया था। पर टीना कहती है कि तुम उस रास्ते से कभी मत जाना, उसको कसम भी देती है। पर वो मौका चुरा करके और एकदम अपनी गाड़ी उठाता है और निकल जाता है। वो निकलता है, उसी रास्ते पे निकलता है, छोटे वाले रास्ते पे जाता है। तो उसको एक थोड़ी दूर चलने के ऊपर एक दुल्हन नज़र आती है, और वो रो रही होती है। वो अपनी मोटरसाइकिल वहाँ रोकता है और उसको पूछता है कि अरे बहन, यहाँ बैठ के क्यों रो रही हो, तुम्हें कौन छोड़ गया यहाँ पे। तो वो कहती है, अरे मैं और मेरा हस्बैंड यहाँ से आ रहे थे, और कुछ बदमाशों ने हमको घेर लिया, और घेरने के बाद हमको मारा पीटा, और मेरे हस्बैंड को दूर जंगल के अंदर ले गए और मेरे सारे गहने वगैरह उतार लिए। अब मेरे पास में कुछ एक मैंने गहने छुपा के रख रखे थे अपने पास के अंदर, वही मेरे पास बचे हैं। आप मेरी मदद करो, मुझे मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मदद करो, और मुझे वहाँ से शहर छोड़ दो। ये सारे गहने मैं आपको दे दूँगी जो मैंने छुपा के बचा लिए थे उन बदमाशों से। तो वो तो वैसे ही बहुत लालची था राजू के आंखों के अंदर सोना ही सोना दिखने लगा, कि बोले इसकी मदद कर देंगे तो ये सारा सोना मुझे मिल जाएगा। जिसमें राजू के पास कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ ऊपर वाले ने दे रखी थी। पर लालच तो बहुत ख़राब चीज़ होती है, आप पता ही है आपको। वो कहता है चलो ठीक है। वो दुल्हन जैसे ही खड़ी होती है, उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो एकदम बोतल खोलती है और राजू बिल्कुल धुआं बन के उस बोतल के अंदर चला जाता है, और वो उसको ढक्कन को बंद कर देती, और एकदम से वो चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है और कहती है कि ये है मेरा 10वां शिकार। अब मैं इन सबको पूनम की रात को शैतान के आगे पूजा करके ही
उनको वापस इंसान बनाऊंगी और उनको मार के शैतान को खून और मांस चढ़ाऊंगी और इनकी आत्माओं को अपने मरे हुए पति की लाश के अंदर डालूंगी तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। और वो हंसते हुए एक बहुत बड़े खंडर के अंदर जाती है। एक खंडर होता है आसपास में जंगल के, उस खंडर के अंदर जाती है और वहाँ पर उसको बॉटल को रख देती है। इधर जो टीना होती है वो जब पूरी रात हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है और जब राजू लौट के नहीं आता है तो वो अगले दिन सरपंच के पास जाती है। तो सरपंच कहता है कि अरे बेटी, तुझे समझाया था ना उस रास्ते पे नहीं जाना है, उस रास्ते के ऊपर जो गया वो कभी लौट के नहीं आया। तो टीना कहती है मेरा हस्बैंड तो वहाँ गया है, मैं तो जाऊँगी उसको लेने, मुझे उसको ढूंढने, कोई चले या ना चले। तो सरपंच कहता है अरे बेटा रुक रुक रुक, और वहाँ के 3 4 5 10 गांव वालों को इकट्ठा करके और एक तांत्रिक को उसके साथ में लेकर के उसी रास्ते पे जाता है। तो वो लोग निकलते हैं तो फिर वही शाम का समय हो जाता है, कुछ 6 7 8 बज जाती है। उसी रास्ते पे जा रहे होते हैं तो कोई तंत्र मंत्र की आवाज़ें आती हैं। वो उन आवाज़ का पीछा करते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि वो खंडर के पास में एक चुड़ैल हवन कर रही होती है और शैतान को जागृत कर रही होती है कि शैतान जाग और इनकी बलि ले और मेरे पति को जिंदा कर। तो उनके साथ में, गांव वालों के साथ में भी एक तांत्रिक होता है। वो तांत्रिक क्या करता है, एक मशाल होती है, वो सब मशालें होती हैं उन गांव वालों के पास, उस मशाल को पे मंत्र फूंकता है और वो मशाल फेंकता है। जैसे ही मशाल फेंकता है उस चुड़ैल के ऊपर, वो चुड़ैल जलने लग जाती है और वो जोर से पीछे एकदम से देख के बोलती कि अरे तांत्रिक, तू ये गलत कर रहा है, तुझे पता है ना ये जिनको मैंने कैद किया ये कौन है। तो तांत्रिक कहता है कि पहली बात कि तूने जो 9 लोगों को कैद किया वो बदमाश हैं जिन्होंने तेरे पति को मारा और तुझे लूटा। और दूसरी बात कि 10वां इंसान जो था ना वो बेगुनाह है। पर वो बोलती है अरे पर ये लालची तो है, ये इतने भी लालची लोग होते हैं ना वो सब खराब होते हैं। तो वो कहता है कि ये लालची हैं, बदमाश हैं, जो भी हैं, इनका जितना भी न्याय होगा वो अदालत करेगी, वो पुलिस करेगी, तू ईश्वर के आगे मत आ। और वो बोल करके उसके ऊपर फिर मंत्र पढ़ के पानी फेंकता है। जैसे ही फेंकता है वो पूरी भस्म हो जाती है चुड़ैल, और वो सारी बोतलों को तोड़ते हैं। उनमें से सारे 10 के 10 आदमी निकलते हैं। राजू अपनी बीवी से मिल जाता है और वो 9 लोगों को वो सारे गांव वाले लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। और इसके बाद में वो रास्ता कभी भी भूतिया नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी, और आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिला? यही कि लालच बुरी बला है। ऊपर वाला सबको सब कुछ देता है और नहीं भी देता है तो उसको लालच कभी नहीं करना चाहिए। मेरी सीख भी यही है कि आप लोग कभी किसी चीज़ का लालच ना करें, जो भी करें मेहनत से करें, मेहनत से कमाएं। अगली कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, नहीं तो उसके बिना आपको मेरी कहानी नहीं मिलेगी। तब तक के लिए हैप्पी हॉरर नाइट, बाय।